सेंट्रल कमेटी मेंबर हार्डकोर नक्सली अनल दा के मारक दस्ते का सदस्य सूरज मुंडा, उसकी पत्नी रेखा और एरिया कमांडर बैलून सरदार ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। 3 नक्सलियों ने नई दिशा एक नई पहल अभियान के तहत सरेंडर किया है। इस दौरान रांची रेंज डीआईजी पंकज कंबोज, आईजी ऑपरेशन एवी होमकर, डीआईजी कोल्हान, डीआईजी स्पेशल ब्रांच सरायकेला एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तो 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और एक अच्छा असर, नई दिशा नई पहल का। कई लोग हाल फिलहाल के दिनों में इस सरेंडर पॉलिसी के तहत सरकार के पॉलिसी से प्रभावित हुए हैं और उन्होंने नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला किया और इसी तहत 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया। मारक दस्ते के अनल दा के मारक दस्ते के हार्डकोर उग्रवादी हैं और सूरज मुंडा उसकी पत्नी ने सरेंडर किया है। इसके अलावा बैलून सरदार ने भी सरेंडर कर दिया है और कहा कि वो अब मुख्यधारा से जुड़ना चाहेंगे। वो हिंसा का रास्ता छोड़कर नए सिरे से समाज में अपने लिए जगह बनाएंगे। तो नई दिशा एक नई पहल, ये झारखंड सरकार की ओर से एक सरेंडर पॉलिसी है। पुलिस की ओर से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि नक्सली सरेंडर करें, नक्सली गतिविधियों से दूर वो सरेंडर करें, समाज की मुख्य धारा से जुड़े, आम लोगों के तहत तरह वो अपना जीवन बसर करें। और इसी कड़ी में 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण नीति को लेकर लगातार झारखंड पुलिस काम कर रही है। आईजी अभियान हमारे साथ है। सर, बड़ी अच्छी पहल है, लगातार जो नक्सली हैं वो मुख्य धारा से जुड़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ से क्या कुछ अपील रहेगी? तीनों जो सरेंडर किए, इनका क्या कुछ रोल था? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आज झारखंड पुलिस और हमारे जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, जो इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है, उनके लिए एक बहुत बड़ी सफलता का दिन है। क्योंकि जो खूंटी, चाईबासा, रांची और सरायकेला का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो कई सालों से लाल आतंक से ग्रसित था और उस क्षेत्र में खासकर जो अनल पतिराम माझी जो सीसी मेंबर है उसकी गतिविधि काफ़ी है और उनके द्वारा कई सारी हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया गया था। तो इस क्षेत्र में एक रणनीति के तहत पुलिस लगातार काम कर रही है। डीजीपी महोदय झारखंड की दिशा निर्देश में हम लोग लगातार प्रयासरत है कि इस क्षेत्र को हम लोग नक्सल मुक्त बना सके और उसी क्रम में लगातार अभियान चल रहे हैं। सटीक आसूचना पर अभियान किए जा रहे हैं। कई सारे नक्सली मुठभेड़ के क्रम में मारे गए, कई पकड़े गए। साथ ही साथ जो झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसके तहत भी हम लोग लोगों को जो नक्सल संगठन से जुड़े हैं उनको नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील हम लोग उसके माध्यम से लगातार कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छी पुनर्वास नीति है और उसके तहत पुलिस के द्वारा ये काम किया गया और उससे प्रभावित होकर जो इस क्षेत्र का जो मुख्य दस्ता है, जो मारक दस्ता है, उसके 3 सक्रिय सदस्य आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं। पुलिस के लिए और सभी जो बलों के लिए बहुत ही बड़ी मनोबल बढ़ाने वाली एक उपलब्धि है और इस क्षेत्र से इस आत्मसमर्पण से निश्चित रूप से जो पुलिस का अभियान इस क्षेत्र में चल रहा है उसमें पुलिस को काफ़ी सहयोग मिलेगा। साथ साथ जो अन्य नक्सली है जो संगठन से जुड़े हुए हैं उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हम लोग निश्चित रूप से एक हमारा प्रयास रहेगा और ये उनके लिए एक इंस्पिरेशन के रूप में काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये सभी से अपील करना चाहूँगा, जो भी नक्सली संगठन से जुड़े हैं, जो भी हिंसा का रास्ता अपनाए हुए हैं, उस रास्ते को छोड़े, समाज की मुख्य धारा में आए। हम आपका खुले दिल से स्वागत करेंगे, लेकिन अगर आप हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप पर कठोरतम कार्रवाई होगी। मौजूदा समय में नक्सली गतिविधियां भी काफ़ी कम हो गई है, लगभग जिलों से नक्सल जो है समाप्ति की ओर है। ऐसे में इनके सरेंडर करने से संगठन पर बड़ा असर भी पड़ा होगा। निश्चित रूप से ये एक संगठन के लिए बड़ी क्षति है और पुलिस की जो रणनीति है उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है और हम लोग आगे की रणनीति इसके पश्चात जो भी हमारे इनपुट्स है उसके हिसाब से बनाएंगे और
हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इंस्पिरेशन ले, ज़्यादा से ज़्यादा जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो से इंस्पिरेशन ले और ये पुनर्वास नीति का लाभ उठाए और आए और मुख्य धारा से जुड़े, ताकि हम लोग एक नक्सल मुक्त झारखंड का निर्माण कर सके। आज ये ऑपरेशन थे जो लगातार चीजों को देख रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे अभियान को चलाया जा रहा था। अनल दा 1 करोड़ के इनामी नक्सली हैं और ऐसे में इनके सरेंडर करने से कहीं ना कहीं झारखंड पुलिस को जहां बड़ी सफलता मिली है, वहीं नक्सली गतिविधियों में शामिल जो सक्रिय सदस्य के रूप में थे, उनके सरेंडर करने से माओवादी संगठन में जो है वो कामयाबी देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन सुशील के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।